नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज हम बिहार की सियासत पर बात करेंगे। कहते हैं कि बिहार वो राज्य है जो देश की राजनीति और दशा दिशा तय करता है। बिहार की राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होती है। बिहार में कुछ भी अगर राजनीतिक तौर पर हरकतें होती है तो उसे बड़ी घटना के तौर पर देखा जाता है। बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि बिहार वो राज्य है जिसने कई बार देश की राजनीति को तय किया है। और आज एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कुछ हलचल चल रही है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या है इसके पीछे की वजह, इस पर हम पूरा नजर डालेंगे। क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार की राजनीति स्थिर तो चलती है, लेकिन कब अस्थिर हो जाती है इसकी कोई संभावना आम जनता को नहीं रहती है। इन दिनों बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के अलग अलग दलों की अलग अलग राय बन रही है। लेकिन क्या होगा जब सत्ता पक्ष का दल और विपक्ष का एक दल किसी एक मुद्दे पर आम सहमति बना ले? आमतौर पे यह कहा जाता है कि सत्ता पक्ष जो भी फैसला करता है उसका विपक्ष का सबसे ज्यादा फर्ज यह होता है कि उसका विरोध करे। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ऐसे मुद्दे पर एक हो गए हैं जिससे बीजेपी के लिए बिहार में राह मुश्किल हो गई। जातीय जनगणना वो मुद्दा है जिस पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पहले घेरते रहते थे। उनका कहना था कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को जानबूझकर नहीं करा रहे हैं। हालांकि जेडीयू हमेशा इस मसले पर अपनी सफाई देते हुए कहती है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। लेकिन उस वक्त माहौल बदल गया। बीजेपी के लिए उस वक्त सन्नाटा आ गया जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि वो जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव के साथ है। सवाल यह है कि जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक आए हैं तब बीजेपी बैकफुट पर चली गई है क्या? क्योंकि बीजेपी वो दल है जो विपक्ष में, जब केंद्र में सरकार नहीं थी तब जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी कहती थी कि वो सत्ता में आते ही जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने इस पूरे मसले को खामोशी से बंद कर दिया। लेकिन 2021 वो साल है जब जातीय जनगणना का मुद्दा तेजी से उभर रहा है। नीतीश कुमार ने तुरूप का इक्का चलते हुए प्रधानमंत्री से इसी मुद्दे पर मिलने का समय मांग डाला। नीतीश कुमार ने खत लिख दिया और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, वो भी जातीय जनगणना पर ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों के सोचने के बाद से उन्होंने 23 नवंबर को समय दिया है, माफ कीजिएगा 23 अगस्त को समय दिया है कि वो मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार क्या बात करेंगे ये पूरा देश जानता है, लेकिन बीजेपी इसको कभी स्वीकार कर पाएगी या नहीं, राजनीतिक बड़े महकमे बताते हैं कि ऐसा मुश्किल है। जातीय जनगणना की सबसे बड़ी नुकसान यह है कि देश की सरकार के लिए यह बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि माहौल ऐसा है कि इसमें केंद्र सरकार अभी कोरोना जैसी महामारी से निपट रही है। केंद्र सरकार देश की व्यापारिक जगत को राहत देते हुए व्यापार को बढ़ाना चाहती है। किसी भी ऐसे मुद्दे में नहीं पड़ना चाहती सरकार जिससे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है कि अगर देश के अंदर बीजेपी जातीय जनगणना को पेश करती है तो माहौल खराब हो सकते हैं, क्योंकि जनगणना, जिस जनगणना के हिसाब से जातीय जनगणना बना है वो साल 1930 का है। अंग्रेजों के द्वारा यह जातीय जनगणना पेश की गई थी। इस पर ही सभी दलों ने सहमति जताते हुए 1950-54 में देश में राजनीतिक भारत की सरकार बनी और उसी से आज तक काम चलता रहा है। क्योंकि सरकारें कभी भी जातीय जनगणना पेश करके बाकी छोटी जातियों से खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि देश में सभी जातियां आरक्षण मांगेंगी और सरकार के लिए यह बड़ा सिरदर्द बन सकता है। आप लोगों को आमतौर पे यह पता होगा जाट आंदोलन के बारे में, आपको पता होगा मराठा आंदोलन के बारे में। ये वो मराठा आंदोलन जाट आंदोलन है जो अपने लिए अलग आरक्षण की मांग करते हैं। ओबीसी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, यह भी एक मुद्दा है। अब देखना है कि सरकार के लिए यह मुसीबत कैसे उससे बचने का नया तरीका निकाल पाती है।
सरकार ने कहा है और सरकार के लोग कहते हैं कि वो ओबीसी का विकास तो चाहते हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जो है साफ बयान नहीं दे पाते। इससे एक बड़ा संकेत आज हम आपको बताते हैं। संकेत ये है कि बीजेपी ने अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बीजेपी ने मंत्रिमंडल के विस्तार में प्रधानमंत्री से लेकर के एक बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ताओं को यह सिखाया गया कि हमने ओबीसी के 27 मंत्रियों को सरकार में शामिल किया है। ये ओबीसी का इस्तेमाल करना, ये शब्द इस्तेमाल करना बीजेपी के लिए बड़ा तुरुप का इक्का इसलिए है क्योंकि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हम ओबीसी के साथ हैं। अगर जातीय जनगणना हो भी जाती है तो बीजेपी इन लोगों के साथ है, हम छोटी जातियों के विकास कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे निषाद समाज पार्टियां जैसे आरक्षण मांग रही हैं, क्या वो 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? लेकिन ये वो मुद्दा है जहां विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। ममता बनर्जी से लेकर के शरद पवार, तेजस्वी यादव से लेकर के एमके स्टालिन जैसे चेन्नई तमिलनाडु के बड़े नेता भी इस मुद्दे पर एक सहमत है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो जातीय जनगणना की मांग करते। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इसको लाएगी? लेकिन बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं है। बीजेपी ऐसे आरक्षण तो लाएगी, लेकिन मुसीबतें बढ़ जाएंगी और मुसीबतें ऐसी बढ़ेंगी कि बीजेपी को कई राज्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव से पहले अगर जातीय जनगणना आ जाता है या चुनाव के बाद आता है तो छोटी जातियों की बड़ी आबादी अब एक बार फिर अपने लिए आरक्षण की मांग करेंगी। और ऐसे में कई राज्य हैं जहां छोटी जातियां बड़ी तादाद में रहती हैं। ऐसे में क्या बीजेपी इस फैसले को कर पाती है या नहीं? अब देखना होगा कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को कितना धार देता है और इससे क्या विपक्ष अपना चुनावी हथियार बना करके राज्यों में जीत दर्ज करेगा। इस पूरे खबर पर हमारी नजर रहेगी। हम इस पूरे खबर पर आपको लगातार अपडेट करेंगे। बिहार में जो कुछ चल रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या चलने वाला है, इस पर हम लगातार आपको हर खबर पर पल पल की अपडेट देते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए एनसीआर समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।